नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो ट्रेंड में रहती हैं। फिलहाल टीम इंडिया ट्रेंड कर रही है। कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 और 5 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज शुरू होने जा रही है। विश्व कप में तैयारियों के लिहाज से भारत के पास ये मौका है अपनी बेहतर तैयारियों को परखने का, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जो हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। अब इस बार मौका है साफ चुकता करने की। हालांकि 2 ही T20 हैं, एक से बराबर ना हो, हम ये उम्मीद करेंगे। वाइजैक में मैच है, क्या होगी पिच रिपोर्ट और किस तरह की कंडीशंस है मैदान की, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है और T20 सीरीज में भारतीय टीम का पलड़ा भारी भी माना जा रहा है। बता दें आपको कि विश्व कप से पहले भारत के लिए ये आखिरी इंटरनेशनल सीरीज है T20 और वनडे की। विश्व कप 2019 30 मई से शुरू होना है और उससे पहले फिर ये सीरीज खत्म होने के बाद IPL की शुरुआत होगी। लेकिन इस सीरीज में 2 T20 मैचों की सीरीज भी है जो कि रविवार को वाइजैक में शुरू हो रही है। इस सीरीज में टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा के पास विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका है। रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 102 छक्के दर्ज हैं और अगर वो 2 छक्के और जड़ देते हैं तो वो T20 क्रिकेट के सिक्सर किंग बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और क्रिस गेल के नाम संयुक्त रूप से है और अगर ये दोनों का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा को तोड़ना है तो रोहित शर्मा को 2 छक्के और जड़ने हैं। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा किस तरह से विश्व रिकॉर्ड को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम के पास मौका है अपनी तैयारियों को परखने का, क्योंकि ये विश्व कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी बेहतर तैयारियों के लिहाज से। बता दें आपको कि भारत के लगभग सभी बड़े खिलाड़ी टीम में वापस आ चुके हैं और इस बार साफ तौर पर बड़ी भविष्यवाणी की है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने कहा कि भारत इस बार भारत में खेल रहा है और जब हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा चुके हैं तो भारत में तो और बुरी तरह से हम हरा सकते हैं। सचिन ने कहा कि भारतीय टीम इस समय विश्व की उन चुनिंदा टीमों में से एक है जिसको अपने घर पे हराना बेहद मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी अपने आप का वजूद बनाने में जुटी हुई है, ऐसे में भारतीय टीम से लोहा लेना उसके लिए आसान नहीं होगा। सचिन ने ये भी कहा कि विराट और रोहित की फॉर्म ये तय कर देगी कि ऑस्ट्रेलिया को भारत कितनी बुरी तरह से हराएगा और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर भारत से मुंह की खा के जाएगा। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी यानी कल से विशाखापट्टनम में सीरीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें कि भारतीय टीम जिस तरह से 24 फरवरी के T20 के लिए एक्साइटेड है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरह से कप्तान कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया और जमकर पसीना बहाया, ये बात तो तय लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी नेट्स पर जमकर अभ्यास करते तो दिखे, लेकिन नेट्स पर भारी बल्ला भी वो उठाते हुए दिखे और अपने बल्ले को महेंद्र सिंह धोनी खुद अपने तरीके से बॉल और बैट से मार मार कर सही कर रहे थे। यानी कि धोनी को भी अब पता है कि T20 फॉर्मेट में अगर बेहतर क्रिकेट खेलनी है तो लंबे लंबे हिटें भी मारनी पड़ेंगी। अब महेंद्र सिंह धोनी का स्टैंड क्लियर है कि भैया इस बार तो अब आर पार की लड़ाई है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की और मैन ऑफ द सीरीज बने, ये बात तो तय है कि अब धोनी भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं, धोनी अपनी लय पकड़ चुके हैं। अब देखना है कि भारतीय टीम किस तरह से तैयारियां शुरू करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू होने वाली 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया पहुंच चुकी है विशाखापट्टनम। जी आपको बता दें कि विशाखापट्टनम से शुरू होगा विश्व कप से पहले भारतीय टीम का आखिरी टेस्ट। जी हाँ, बता दें आपको कि भारतीय टीम के लिए आखिरी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अपनी विश्व कप की तैयारियों को परखने के लिए। ऐसे में विशाखापट्टनम वनडे से ठीक पहले कप्तान विराट कोहली ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार उनकी टीम बेहतर क्रिकेट खेलने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी। T20 फॉर्मेट के लिहाज से देखा जाए तो वो बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जब विराट से पत्रकार ने यह पूछा कि उनकी नजर में ऑस्ट्रेलिया का सबसे
सबसे बिगेस्ट थ्रेट यानी कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन सा है, तो विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि वैसे तो बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी नजर में बिगेस्ट थ्रेट हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। जी आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस एक बेहतर खिलाड़ी हैं, वो लंबी लंबी हिटें भी मार सकते हैं, साथ ही अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं और फील्डिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं है। अब मार्कस स्टोइनिस को शेन वॉटसन के रूप में ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है और विराट की नजर में मार्कस स्टोइनिस काफी ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। पुलवामा में हुए दर्दनाक हमले की 40 जवानों की शहादत को देश अब तक नहीं भुला पाया है। हर कोई अब देश से ये आवाज निकाल रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब दुश्मन मुल्क से बदला लेने की बारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साफ तौर पर कड़ा रुख अपना लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी अब बैकफुट पर है। अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरकार भी कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देश में यह भी मांग उठी है कि भारत को अब पाकिस्तान के साथ आईसीसी में भी कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। कई लोगों ने भी कहा कि क्रिकेट देश से बड़ा नहीं है। ये बात हर कोई मानता है। ऐसे में पहली बार पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी है और पाकिस्तानी टीम को भी एक बड़ा जवाब दिया है। विराट ने साफ तौर पर कहा कि शहीद जवानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग था, काफी ज्यादा दर्दनाक था और इस पूरी शहादत के बाद उनकी पूरी टीम और वो जवानों के परिवारों के साथ खड़े हैं। विराट ने भी कहा कि क्रिकेट खेलना या ना खेलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अगर सरकार ये कह दे कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे उनके साथ, तो हम उनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारे लिए देश से बड़ा कोई नहीं है और मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त देश के साथ खड़ी है और उन जवानों की शहादत को सलाम कर रही है। मानो विराट कोहली ये कह रहे हों कि पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलना नहीं चाहते, बस एक बार उन्हें सरकार कह दे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पीठ के दर्द के कारण वर्ल्ड कप से पहले होने वाली भारत ऑस्ट्रेलिया की अहम सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं अब उनके आईपीएल में भी न खेलने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हार्दिक की फिटनेस के चलते उन्हें आईपीएल से आराम दिया जा सकता है। दरअसल हार्दिक पांड्या इस वक्त टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। हार्दिक के होने से टीम में अच्छा बैलेंस आ जाता है, जिसके कारण उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम सबसे उपयोगी सदस्यों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में अगर उनकी फिटनेस को लेकर जरा भी आशंका रहती है तो आईपीएल में उन्हें आराम दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो फिलहाल हार्दिक के आईपीएल खेलने या ना खेलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हार्दिक पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 3 हफ्ते की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद ही उनके आईपीएल में खेलने पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई थी, लेकिन पीठ दर्द की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। हार्दिक के चोटिल होने के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत के बाद अब पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। कोई भी अब पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। साफ तौर पर लोगों का अब ये भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ विश्व कप में भारतीय टीम अब क्रिकेट भी ना खेले। हालांकि ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन इस पर भी फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है कि पुलवामा हमले के बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरे जवानों के को सपोर्ट करते हैं, जवानों के परिवारों के साथ हैं। विराट ने यह भी कहा कि हम जैसा देश कहेगा वैसा करेंगे। देश के लिए हमारे मन में इज्जत है और देश से बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। विराट ने यह भी कहा कि उन 40 जवानों को जिस कायरता के साथ मारा गया है उसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए और अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमें क्रिकेट खेलने से मना किया जाता है, अगर हमें भारत सरकार कहती है, हमें बोर्ड कहती है, तो हम साफ तौर पर नहीं खेलेंगे। विराट ने यह भी कहा कि जो भी हुआ वो काफी दुखद है और उस पर अब कायरों को शर्म आनी चाहिए। यानी कि विराट कोहली ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा स्टैंड क्लियर है, जो भी हमें देश कहेगा और देश के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। देश अगर चाहेगा तो हम खेलेंगे, देश अगर नहीं चाहेगा तो हम नहीं खेलेंगे। यानी एक लीडर के तौर पर विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। यहां पर वर्ल्ड कप के लिहाज से बेहतर तैयारियों के साथ टीम इंडिया उतरना चाहेगी, ये बात लगभग तय हो गई है। कप्तान कोहली ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कहा कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी। विराट ने कहा कि हमारी टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जिता सकते हैं और मैच जिताने का हुनर रखते हैं। ऐसे में ऐसी टीम के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। विराट ने यह भी कहा कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना एक चैलेंज भरा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बिग बैश लीग से प्लेयर्स आए हैं और बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन काफी उम्दा रहा है। विराट ने मार्कस स्टोइनिस को भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बताया। हालांकि मार्कस स्टोइनिस के अलावा ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि विराट कोहली ने यह भी आश्वस्त किया कि इस बार उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी, यानी कि अब T20 सीरीज में रौंदने की तैयारी शुरू हो चुकी है कंगारुओं को। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं हम की बातें टीम पहले T20 जो वाइजैक में खेला जाना है उसमें जीत दर्ज करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करें।